हेलो बच्चों, नवाचारी प्रयोगशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इंग्लिश के डे 1, डे 2 और डे 3 के ब्रिज कोर्स की गतिविधियों के बारे में यहाँ पर समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक्टिविटी नंबर 1 है माइंडफुल ब्रीदिंग, जिसमें हमने 5 स्टेप के तहत हमने एक सांस की प्रक्रिया पर ध्यान देने वाली अपनी एक्सरसाइज को पूरा करना है। धीरे धीरे अपनी सांस को अंदर जाते हुए महसूस करना है और उसे बाहर आते हुए महसूस करना है। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लगाना है। तो ये कार्य को हमने 2 मिनट तक करना है। इसे करने के बाद आप अपने को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे और अगली आने वाली एक्टिविटीज़ के लिए अपने को तैयार करेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 2 जो हमारी आज की है वो है पिक्चर टॉक। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर में के बारे में नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? तो वी सी अ बॉय, अ गर्ल, अ वाटरिंग प्लांट, स्काई, सन एंड क्लाउड, है ना, फ्लावर्स। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो इनको आप कॉमा कॉमा करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। इसके बाद है हाउ मैनी पीपल आर देयर। इस पिक्चर में कितने लोग हैं? तो इस पिक्चर में 2 लोग हैं। देयर आर 2 पीपल इन द पिक्चर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द 2 पीपल डूइंग। ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं? पौधे में पानी दे रहे हैं। तो बोथ आर वाटरिंग द प्लांट। ओके, तो आपने लिखना है। अगला है व्हाट इज़ द बॉय होल्डिंग। तो बॉय ने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? तो एक ये पानी का फुवारा है जिससे वो पानी दे रहा है, उसे अपने हाथ में पकड़ा है। तो बॉय इज़ होल्डिंग अ वाटर पॉट इन हिज हैंड। ओके, इसके बाद कैन यू गैस व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, कि ये किस बारे में बात कर रहे होंगे? तो दे माइट बी टॉकिंग अबाउट दैट वी विल टेक केयर ऑफ दिस प्लांट और वी विल वाटर दिस प्लांट डेली, समथिंग लाइक दैट। ये कुछ ऐसी इस पिक्चर में बात कर रहे होंगे। तो जो भी आपको लगता है, ये अनुमान के आधार पे लिखना है, तो आप यहाँ पे अपनी बात को लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपकी डे 1 की एक्टिविटी पूरी हो जाती है। फिर आपने डे 2 में जो कार्य करना है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो डे 2 में हमारे पास माइंडफुल ब्रीदिंग की तो आपने एक्सरसाइज कर रही ही है दिन स्टार्ट होने से पहले के समय, और उसके बाद आपने इसमें हमने मंथ नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से इसने बीच बीच में कुछ अल्फ़ाबेट्स मिसिंग हैं। तो हमने वो अल्फ़ाबेट्स फाइंड करने हैं और ये मंथ नेम अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके, लिखने भी हैं और साथ में आप इन मंथ नेम को स्पेलिंग के साथ याद भी करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये आपकी डे 2 की एक्टिविटी है। अब हम आते हैं डे 3 की एक्टिविटी में। तो डे 3 की एक्टिविटी में यहाँ पर क्या किया हुआ है? इसने एक्टिविटी नंबर 1 है, इसमें एक टेबल बनी हुई है। एक तरफ इसने कुछ इसमें क्या लिखे हैं? यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं ही, राम, श्याम, माय ब्रदर, और दूसरी साइड इस टेबल पे लिखा है गोज़। यानी कि हमने क्या करना है, इससे इस टेबल की हेल्प से हमने 4 सेंटेंस यहाँ पे लिखने हैं। अब हम कैसे लिखेंगे? जैसे ही गोज़, आगे को हम अपने मन से कुछ और जोड़ लेंगे। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, राम गोज़ टू मार्केट, श्याम गोज़ टू हॉस्पिटल, माय ब्रदर गोज़ टू स्कूल। इस तरीके से आप यहाँ पे सेंटेंस को लिख लेंगे। इसी की ऐसे ही इसमें एक टेबल और दी हुई है, टेबल 2। इसमें भी कुछ सेंटेंस हमने बनाने हैं। तो क्या दिया है? जैसे इसमें है दे, द बॉयज़, द मंकीज़ और द कैट्स, और यहाँ पे डांस लिखा है। तो दे और ये डांस के बीच में हमने कुछ सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। जैसे दे डांस वेरी वेल, वेरी वेल।
या दैट दे डांस इन द म्यूज़िक। द बॉयज़ डांस इन अ मैरिज। ओके, द monkeys dance in the ground. The cats dance on the floor. तो इस तरीके से आपने इसके भी 4 सेंटेंस यहाँ पे बनाने हैं और ये काम पूरा करने के बाद आपने मुझे दिखाना है। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करके आप अपने कन्फ्यूजन को भी दूर कर लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।